अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बर्ड्स एंड बॉन्साई और आज की वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें ख़ास बात ये है कि आज हम आपको बताएंगे सीड्स कैसे ग्रो करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे स्पेशल काम जो हमने किया है वो बहुत डिफरेंट टेक्निक है। आप अगर अपने घर के लिए बेहतरीन सब्ज़ियाँ उगाना चाहते हैं, जिनका टेस्ट आप बेहतरीन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका जो अपनाना पड़ेगा वो ये है कि आप अपने सीड्स को 24 आवर्स के लिए यानी 24 घंटों के लिए दूध में भिगो दें। उन्हें दूध में डिप करके रखते हैं जैसा कि हमने किए हैं। आप देखेंगे मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले किए घिए के सीड्स थे, अभी ये खखड़ी के हैं यानी तर के सीड्स हैं। तो इस तरह के जो सीड्स हैं खरबूजे के, घिए के और तर के और दीगर इस तरह के जो सीड्स हैं, इनको आप जो है वो दूध में भिगो के, एग वाइट प्लांट के सीड्स हैं जो आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहे हैं और जिसे हम सफ़ेद बैंगन कहते हैं आम ज़ुबान में। तो ये तमाम तर सीड्स आप अपने किसी भी पॉट में या किसी भी मग में, कप में, किसी में भी जिसमें आपको फिजिबल लगे, आप अपने तमाम जो सीड्स हैं वो भिगो के रख दें। इस तरह ये हमारे पास सीडलिंग ट्रे है। ये सीडलिंग ट्रे आपको किसी भी नर्सरी से बासानी मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी सीड्स वगैरह की शॉप्स हैं वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाती है। असल में इसका मकसद ये है कि आपके जो सीड्स हैं ना वो ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। और अगर आप अपने पॉट्स में लगाना चाहते हैं तो आप पॉट्स में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अभी ये जो हमने 24 आवर्स के बाद सीड्स को निकाल लिया है और इस तरह से आप जो है वो इसमें से दूध को अलग कर लें और ये अपनी पॉटिंग मिक्स जो है आप इससे किस तरह से बनाएंगे स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मैंने इसमें सिर्फ 30% खुश्क गोबर और 70% तकरीबन जो है वो कॉमन गार्डनिंग सॉइल जो है वो ऐड की है। इसे अपने ट्रे को फिल कर लेना और इसे अच्छी तरह से वेट कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की जो है वो मज़ीद, अगर आप बाद में जब इसे वाटरिंग करें तो उसमें इतना वाटर होना चाहिए कि वो ऑलरेडी नम हो, यानी आपका जो सीड है उसे नमी जो प्रॉपर चाहिए वो उसे मिलती रहे। अभी हमने जो 24 घंटे तक दूध में सीड्स भिगो के रखे थे, कुछ घिए के हैं, कुछ जो है वो हमारे पास ये तर के हैं, इसके अलावा एग प्लांट के हैं, उसके अलावा कुछ सीड्स हम इसी ट्रे में करेले के यानी बिटर ग्राउंड के लगाएंगे। उसके अलावा दीगर सीड्स हैं, मैं आपको साथ से उसके बारे में जो है वो नॉलेज देता रहूँगा। एक काम जो सीड लगाते हुए आपने करना है, अगर आप इस वीडियो में गौर कर रहे हैं, तो आप जितने भी सीड्स जो हैं जब वो रखेंगे तो आपने उसे हल्का सा प्रेस ज़रूर करना है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके और सॉइल के दरमियान जो एयर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। उस एयर को ख़त्म इसलिए किया जाता है ताकि जो सीड्स हैं वो प्रॉपर्ली, टाइमली और अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाएँ। प्रेस करने से सीड्स अपनी जगह पे जो है वो फिक्स हो जाते हैं। अब ये बिटर ग्राउंड के सीड्स हैं और बिटर ग्राउंड के जो सीड्स हैं इन्हें हमने जो है वो नहीं भिगोया था दूध में, क्योंकि जो मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं जैसे आपका पम्पकिन है या ये घिया या तर वगैरह हैं, इनके सीड्स हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। अच्छा, जो बिटर ग्राउंड यानी करेले का जो सीड है, इसे लगाने का तरीका है ना वो ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी जो टिप है वो टॉप पे होनी चाहिए और बाकी हिस्से से ग्राउंड में होना चाहिए, सॉइल में होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि अब ऑब्वियसली ये हम ज़मीन में नहीं लगा रहे या पॉट्स में इस तरह से नहीं लगा रहे कि इसके ऊपर कंप्लीट मिट्टी आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसे आम तरीके से लगा दिया। ये हमारे पास रेड ओकरा है यानी सुर्ख लेडी फिंगर है, उसके सीड्स हैं। इसके सीड्स में जब आप सीड्स लगाने से पहले आपने एक काम ज़रूर करना है, आपने अपने सीड्स को देखना है सीड्स हेल्दी हैं कि नहीं। और सीड्स की टिप्स आपको नज़र आएंगी। जिस जो टिप वाली साइड है, ओकरा के जो सीड्स हैं, भिंडी के सीड्स हैं या करेले के हैं या जिन भी वेजिटेबल्स के सीड्स हैं जिन पे आपको टिप नज़र आ रही है, आपने उस टिप को ऊपर रखना है और बाकी सीड को नीचे रखना है। उससे जो है वो सीड को जर्मिनेट करने में आसानी रहती है। अब आप ये देख सकते हैं सीड में ऑलरेडी एक सुराख था। इसी तरह कुछ खुश्क सीड आपको नज़र आएंगे जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं या जिनमें सुराख हैं, उनको आपने बिल्कुल प्लांट नहीं करना। आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे उन्हें प्लांट करके। आपने सिर्फ हेल्दी सीड्स जो हैं वो लगाने हैं और हेल्दी सीड्स की कलेक्शन लगानी है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है वो ग्रीन लेडी फिंगर के सीड्स हैं। ये मैंने लास्ट ईयर जो लेडी फिंगर लगाई थी उसके मैंने सीड्स जो हैं कुछ लेडी फिंगर्स लगी रहने दी थी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी लगी हुई वेजिटेबल से सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर कुछ लगी रहने दी थी ओकरा और मैंने वहाँ से जो है वो अपने ये सीड्स कलेक्ट किए हैं और लास्ट ईयर के सीड्स हैं और मेरे पास अच्छी कंडीशन में पड़े हुए थे। अभी हमने टैग्स वगैरह लिख लिए हैं ताकि हमें पहचान हो सके कि हमने किस जगह पे कौन से सीड्स लगाए हैं और कितने दिन में इनकी जर्मिनेशन होती है। भिंडी की ऑलमोस्ट 1 वीक में हो जाएगी। इसके अलावा जो बैंगन के सीड्स हैं, एग प्लांट के, वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स या
14 या 16 डेज़ में उनकी जर्मिनेशन होती है। इस तरह सबकी डिफरेंट है, तो हमने टैग्स लगा लिए ताकि हमें याद रहे। अब आपने इसको कवर करना है और कवर आपने बहुत ही स्लाइटली सा करना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उसमें मॉइस्ट जो है वो बरकरार रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉम्पोजिट्स वगैरह, कॉमन गार्डनिंग सॉइल से भी आप कर सकते हैं। खुश गोबर और उसमें जो है वो कुछ गार्डनिंग सॉइल ऐड कर लें, आप उससे भी कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि इस मामले में आपने जो यूज़ करना है गोबर, वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। पुराना गोबर होना चाहिए। अगर आप फ्रेश करेंगे तो आपके सीड्स जल सकते हैं, या जो उनमें से जर्मिनेशन होगी वो भी जल सकते हैं। अभी आपने इसे अच्छी तरह से वेट कर देना है। वेट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि सीड्स जो हैं वो उन्हें नमी मिलती रहेगी, लेकिन हमने करना शावर से है। देखिए तकरीबन हमारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है और तमाम वेजिटेबल्स के सीड्स हमने लगा दिए हैं। स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट है, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। तो अब इन पर मज़ीद क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से हम इनकी पनीरियाँ बनाएंगे और कहाँ कैसे ज़मीन में लगाएंगे, पॉट्स में लगाएंगे, सब देखने के लिए हमारे चैनल पे रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बर्ड्स एंड बॉन्साई पे रहिए ताकि आपको प्लांट्स और बर्ड्स और इसके अलावा बॉन्साइज़ के हवाले से तमाम तर मालूमात मिलती रहें। अभी आज हमने अपनी सीड्स लगाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, और जो मिल्क एडिशन है वो करने से आपके जो सीड्स हैं ऑब्वियसली उनका जो वेजिटेबल उनसे आएगी, उनका टेस्ट आप देखिएगा बहुत बेहतर हो जाएगा और बड़ा बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।